हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ रिवीजन करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर जर्नल का। और रिवीजन में हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं आपके साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, इसकी जर्नल एंट्रीज करें और समझें कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए जी, हम आपके साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नहीं है ये, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए जी, आइए क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स, ठीक है। यानी जो बिजनेस है उसका नाम क्या है, आप कह सकते हैं हम जर्नल बना रहे हैं। ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। तो ये जर्नल हम बना रहे हैं किन की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ, सॉरी RAGHUNATH एंड रघुनाथ ब्रदर्स लिखा है। रघुनाथ ब्रदर्स के लिए हम ये उनकी बुक्स में हम ये एंट्रीज कर रहे हैं, यानी उनका हम जर्नल बना रहे हैं। आइए सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं। उन्होंने हमें जून 1 को ट्रांजैक्शन दी है। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो तीन चीजें लेकर आए हैं बिजनेस में 1 जून को। तो आइए देखें, ये जी जून और 1 जून को क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय ये कैश लेकर आए हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये लोग गुड्स लेकर आए हैं। अब गुड्स लेकर आता है बिजनेस में कोई प्रोप्राइटर, तो आप इसे कौन सा अकाउंट कर सकते हैं, आप या तो स्टॉक अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, परचेजेस अकाउंट यूज कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रेफरेबली हम स्टॉक या फिर परचेजेस यूज करते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर स्टॉक अकाउंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को लगता है सर स्टॉक अकाउंट यूज किया है, आगे जो गुड्स खरीदेंगे उनके लिए आप परचेजेस यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स भी तो जो परचेज करेंगे वो भी एट द एंड स्टॉक में ही एडजस्ट होने वाले हैं। और किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है नाम बदलने से, तो वो परचेज अकाउंट ही रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ परचेज भी लिखेंगे स्टॉक की जगह, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, आप कैश लेकर आए हैं, गुड्स लेकर आए हैं और फर्नीचर भी लेकर आए हैं, ठीक है। ये तीनों इंक्रीज हुए हैं बिजनेस में, ठीक है, तीनों इंक्रीज हुए हैं। कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। स्टॉक आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, बिजनेस में यूज होगा, कंज्यूम होगा, अंत में जाके स्टॉक बचता है। वैसे परचेजेस आप इसे कह सकते हैं, तो परचेजेस आपका खर्चा है। फर्नीचर आपकी एसेट है, बिजनेस में एसेट आई है तो इंक्रीज होगी, तो डेबिट होगी। इन सब के कारण आपके पास करस्पॉन्डिंग में क्या आया, ये किसने दिया है, सब ऑनर ने दिया, यानी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मालिक ये तीन चीजें लेकर आया है, यानी बिजनेस में उसने पूंजी लगाने के लिए पूंजी में क्या क्या लगा दिया, ये तीन चीजें लगा दी। अब अमाउंट देख लें। अमाउंट है जी हमारे पास कैश 80,000 है, गुड्स 40 है, फर्नीचर 20 है। आइए डेबिट में लिखें 80,000, 40,000 और 20,000, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 1,40,000। तो ये क्रेडिट कॉलम में चला गया कैपिटल के लिए। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख दीजिए बिजनेस स्टार्टेड विद, जनरली कैश में करते हैं तो हम कैश लिखते हैं, विद स्टॉक, फर्नीचर एंड कैश लिख सकते हैं, विद स्टॉक, फर्नीचर एंड कैश। चलिए जी, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने बुक्स में लिख ली आपके यहां पर। अब आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पर। थोड़ा स्पेस का इशू है तो हम क्या करेंगे, आप इन्हें लिखते रहेंगे, मैं इरेज कर दूंगा और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आइए जी, नेक्स्ट है 2 जून को ट्रांजैक्शन, जहां पे इन्होंने कहा है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने नंदलाल को जो सामान बेचा है उसका लिस्ट प्राइस क्या है, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, आपने बेचा है तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 10% दे रहे हैं।
तो 10% कितना हो गया जी 20,000 का 2,000 रुपीज, यानी जो सेल में इनवॉइस वैल्यू है, बिल वैल्यू है, वो कितना आ जाएगा 18,000 रुपए, 18,000। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। ये हमारी वर्किंग है जो हम करके देखते हैं कि भाई कैलकुलेशन के लिए, वो मैंने आपको दिखा दिया कि क्योंकि हम सेल 18,000 में लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बुक में नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट होता तो जरूर बुक में दिखाते। आइए जी, तो नंदलाल को आपने सामान बेचा है और कुछ नहीं लिखा, कैश या उधार है, पार्टी का नाम है, तो क्या मानेंगे उधार में सामान बेचा है। आइए जी, ठीक है, 2 तारीख को हम एंट्री करें, 2 जून को हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स की है नंदलाल को, नंदलाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट, आप फुल लिखिएगा, मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है इसलिए मैंने एब्रीविएशन यूज कर लिया। आप एब्रीविएशन नहीं यूज करेंगे, टीडी कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, एलपी भी नहीं है, एलपी को भी आपने फुल फॉर्म में लिखना है, लिस्ट प्राइस बोलना है। आइए जी, तो कितने का हो गया ये, हमने वर्किंग निकाला अभी 18,000 रुपीज का हमने सेल्स किया। चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन भी हमने लिख लिया, 2 जून को जो ट्रांजेक्शन थी। देन 4th को क्वेश्चन कहता है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000, ठीक है। ये 2 तारीख की ट्रांजेक्शन थी आपकी। 4 तारीख को कहता है नंदलाल ने रिटर्न कर दिए गुड्स जिनका लिस्ट प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस था 4,000। एक बात बताइए, जब आपने सेल की है डिस्काउंट पे, ठीक है, तो क्या आप उससे वापस लेंगे, पर सेल्स रिटर्न लेंगे तो क्या लिस्ट प्राइस पे ले लेंगे? नहीं भाई, मैंने 20 का माल आपको 2 रुपए डिस्काउंट देके 18 रुपए में बेचा है, तो जब मैं वापस लूंगा तो मैं 20 रुपए के हिसाब से वापस थोड़ी ना लूंगा, मैं डिस्काउंट हटाकर ही वापस ले लूंगा, ठीक है। तो डिस्काउंट यहां भी एडजस्ट होगा, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ठीक है। कितना हो गया 400 हो गया, यानी 3600 रुपीज का आपने उसे डिस्काउंट एडजस्ट किया, या कह लो 3600 के सेल्स रिटर्न आए आपके पास। आइए इसको लिखें, 4th ऑफ जून को आप सेल्स रिटर्न लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। आई होप नहीं बताने की जरूरत है आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट अब, क्योंकि ये काफी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी को दिक्कत लग रही हो तो सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि अगर सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न क्या है, खर्चा हो गया, या इनकम में माइनस डिक्रीज आ गया इनकम में, ठीक है। डेबिट हो गया कि खर्चा बढ़ना है, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट होता है। और नंदलाल जो आपका डेटर बनाया था सेल्स से आपने, उस डेटर को खत्म करने के लिए, क्योंकि माल वापस भेज दिया उसने, डेटर को खत्म करेंगे, नंदलाल अकाउंट कितना 3600। अभी मैंने कैलकुलेशन यहां पे आपके सामने की है, ठीक है। 3 ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। नरेशन लिख दे, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न है आपकी ये। बाकी ज्यादा डिटेल डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल व्हिच वर सोल्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट एडजस्टेड। थोड़ा बड़ा करना चाहे नरेशन को तो बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा कर दिया यहाँ पे, तो 2-4 चीजें आप जोड़ दीजिएगा यहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स हमने लिख ली, आगे भी ट्रांजेक्शन्स है, इन्हें आप नोट डाउन करो, मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे चलेंगे। आइए जी, तो मैंने ये वाला पार्ट इरेज कर दिया। अब 4th ऑफ जून के बाद के ट्रांजेक्शन को रीड कर लें और देखिए क्या करना है। 4th जून के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 8th ऑफ जून को, जहां पर इन्होंने कहा है रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ध्यान से सुनिए आप मेरे साथ बात, अगर हम बात करें तो 2 तारीख और 4 तारीख को, 2 तारीख को आपने क्या किया था, 2 को आपने सेल्स किए थे, ठीक है। कितने के सेल्स किए थे, हमने लिखा था 20,000 का सामान डिस्काउंट देने के बाद 18,000 का था। 18,000 के अमाउंट में 4 तारीख को आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट किया, कितने का 3600 का। तो बताइए ड्यू कितना होता है नंदलाल से,
ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट हो जाएगा जी 18 में से 3 गए 15 और 6 14,400। ठीक है, ये आपने उससे पैसा लेना था। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव कितना हुआ, ये तो ड्यू है, रिसीव्ड कितना हुआ है यहां पर, आज कहता है फाइनल सेटलमेंट में आपको 14,150 रिसीव हुआ। तो आपने लेना इतना था, मिला इतना, फाइनल सेटलमेंट हो गया और कुछ नहीं देगा, तो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, अगर माइनस करें तो ये आएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितना हो गया डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया जी 150, 200 और 200, 250 रुपए का डिस्काउंट हो गया। आई थिंक मैंने सही लिखा है, कैलकुलेशन किया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपको मैंने बताया है, जो 250 रुपए का डिस्काउंट निकाला है ना, उसका वर्किंग नोट बना के दिखाया है। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं, इस एंट्री को हम लोग लिख लेते हैं अपने पास। लिखिए जी, 8 तारीख की जो एंट्री होगी, उन्होंने कहा फाइनल पेमेंट आपको मिल गया, सेटल कर लिया नंदलाल ने अपना अकाउंट, पेमेंट कितना 14,150 फाइनल सेटलमेंट में किया। तो आइए जी, आपको पैसा आया है तो कैश डेबिट होगा, डेबिट कर दिया। आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो आपका नुकसान है, ये भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और आपका जो डेटर था जिससे आपने 14,400 रुपए लेने थे, वो खत्म हो रहा है, फाइनली क्लोज कर रहे हैं उसको, तो डेटर खत्म होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। आइए नंदलाल, NANDLAL अकाउंट, नंदलाल्स अकाउंट कितने से खत्म होगा, 14,400 से। ठीक है, कैश कितना दिया है उन्होंने, 14,150 दिया है। बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं इस अमाउंट को, मैंने कैलकुलेशन दिखाया आपको, क्योंकि आपको ये भी तो कैलकुलेट करना था ना कि इससे लेना कितना है, ये भी तो हमने यहाँ वर्किंग नोट में बताया है आपको। ठीक है, चलिए जी, तो आइए 250 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। ठीक है ना, हाँ जी, तो नरेशन क्या लिखें, डेटर्स अकाउंट सेटल्ड आफ्टर allowing him डिस्काउंट। ठीक है ना, जो डेटर का अकाउंट था वो सेटल कर दिया और डिस्काउंट दे दिया। डेटर की जगह आप पार्टी का नाम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आइए जी, 8 जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 जून को। 10 जून को क्वेश्चन कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्या कैलकुलेशन बताऊं आपको मैं इसकी, अगर चाहिए तो ये लीजिए, मैं बता देता हूं कैलकुलेशंस। सुनिए जी, आपने परचेजेस की हैं, जो परचेज कर रहे हैं आप, गुड्स जो परचेज कर रहे हैं, उनका लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 10,000। आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 15% मिला है, तो 10,000 का 15% कितना होगा जी, 1,500 रुपीज। क्लियरली मुझे तो समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आए तो कैलकुलेट कर लेना, 15% कितना होगा 10,000 का। ठीक है, यानी कि आपका जो परचेज का अमाउंट है, परचेज का अमाउंट कितना हो गया, 8,500 रुपए हो गया। ठीक है जी, ये कब की एंट्री है, ये है 10 तारीख की, तो मैं 10th यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, 10th नंबर यानी 10th डेट वाले ट्रांजेक्शन के लिए किया है। अच्छा, उधार में परचेज हुई है, कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं है अभी कोई। ठीक है ना, पार्टी का नाम दिया है, कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, तो उधार माना जाएगा। आइए, ब्रिजमोहन से आपने परचेज किया है। ठीक है, चलिए जी, 10 तारीख को एंट्री करें यहां पर, 10th को ब्रिजमोहन से परचेज किए हैं, तो आपने गुड्स खरीदे हैं। वैसे ध्यान रखना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने शुरू में स्टॉक लिखा है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास यहां भी परचेज आ रहा है तो आपके पास 2 इश्यूज हैं, यानी आपका वो जो परचेज अमाउंट था, यानी जो ऑनर बिजनेस में लेकर आया था, वो एक अलग अकाउंट में पड़ा है, और यहाँ परचेज कर रहे हैं ये अलग अकाउंट में पड़ा है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनली कंसोलिडेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है, अगर उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते तो आप यहीं से, यानी जो शुरू में ओपनिंग एंड नहीं, ओपनिंग कह रहा हूं,
जब बिजनेस स्टार्ट किया था वहां स्टॉक की जगह परचेज लिख लेना, अगर बच्चे उसमें उलझना नहीं चाहते। और जिन्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आई वो टेंशन ना करें, क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट भी बनाने सिखाना है आपको। अभी तो हमने बेसिक चैप्टर पर हैं, ठीक है ना, जहाँ जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल के बाद लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, और फिर जाके फाइनल अकाउंट है। तो प्रेशर में मत आना, ये बात हम वहां भी बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं करना, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई हो कि स्टॉक और परचेज लिखने के क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या इफेक्ट है। आइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, माल खरीदा है, सामान खरीदा है, किससे खरीदा है, उधार में खरीदा है ब्रिज मोहन से, तो क्रेडिटर बन गया जी ब्रिज मोहन अकाउंट क्रेडिट आ गया, ठीक है। कितने का, 8,500, 8,500, 8,500, ठीक है जी। चलिए, क्या हो गई नरेशन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में आपने सामान खरीद दिया, क्रेडिट में गुड्स परचेज कर लिए। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें 10th के बाद। 10th के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 13th को, जहां पर कहा है रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000, हमने वापस भेज दिया, यानी ये परचेज रिटर्न हो गया। 13th को हुआ है ये, तो ध्यान से देखिए 13th को क्या हुआ, आपने वापस भेजा, आपने परचेज रिटर्न किया, जिसका लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपका 1,000। तो जब माल वापस हम भेज रहे हैं, यानी हमसे कोई माल वापस लेगा, जब उसने हमें बेचा था तो डिस्काउंट दे के लगाया था, जब वापस लेगा तो डिस्काउंट के बाद वाले फिगर पर ही तो लेगा, ठीक है। या हम वापस करेंगे तो इसमें से डिस्काउंट हटाकर वापस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सामान जब 850 का आया है या 8,500 का आया है, हम तो 10,000 की बात ही नहीं कर रहे, तो जब वापस लेगा तो भी तो डिस्काउंटेड वैल्यू पर लेगा, वो थोड़ी ना बगैर डिस्काउंट एडजस्ट करे ले लेगा, ठीक है। तो यहां भी आपको ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट 15% का था, यानी कि 150 रुपीज, ठीक है जी। आइए, तो परचेज रिटर्न की नेट वैल्यू कितनी आ गई, नेट अमाउंट आ गया 850, यानी 850 का सामान हमने वापस किया है। आइए इसकी एंट्री करें 13th को, है ना, 13th को परचेज रिटर्न की एंट्री होगी। और क्योंकि हम सामान वापस भेज रहे हैं, तो जो हमने पिछली एंट्री में यहाँ क्रेडिटर बनाया था वो खत्म हो जाएगा इतने अमाउंट से, इतने का वापस किया है। तो आइए लिखें, ब्रिज मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न को, परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन क्या होगी, गुड्स रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद वर्किंग आपके यहां पे है, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं कितने के, 850 रुपए के, 850, ठीक है। चलिए जी, स्पेस थोड़ा सा खत्म हो गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे चलने वाले हैं 13 जून के बाद के ट्रांजैक्शंस पर, तो जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी, तो 13th जून की ट्रांजैक्शंस आपने कर ली, मैंने इसे इरेज कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास 13th जून के बाद है 16th ऑफ जून के ट्रांजैक्शन, जहां पे लिखा है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी आपने अब 16th को ब्रिज मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया और 4% डिस्काउंट पे सेटल किया। तो आइए सबसे पहले तो ये निकालें कि ब्रिज मोहन को अमाउंट कितना पे करना था आपने। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आपने ब्रिज मोहन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिज मोहन, ये 16th वाली एंट्री की वर्किंग है। ब्रिज मोहन से आपने परचेजेस की थी, PURCHASE, परचेज किया था 8,500 का सामान, ठीक है। 10 तारीख को परचेज किया था, राइट, हाँ जी, 10,000 को परचेज नहीं, 10 तारीख को परचेज किया था 8,500 के गुड्स।
उसमें से आपने परचेज रिटर्न कर दिया कितने का, 8,500 का। तो बताइए अब कितना अमाउंट आपने पे करना है, ड्यू है। ड्यू अमाउंट कितना आता है, तो जरा 8,500 में से आप माइनस कीजिए, क्या कीजिए, 8,500 में से 850 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 7,650। 7,650 आपका ड्यू है। ये मैंने इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे दोनों अमाउंट देखने थे। ठीक है, आपने वर्किंग कर ली होगी यहां तक। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। आइए जी, अब ये क्वेश्चन हमें कहता है हमने ये अमाउंट देना है, बट ब्रिज मोहन का अकाउंट हमने सेटल कर दिया और जब पेमेंट किया तो 4% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये पे करना था, इसमें से माइनस कर दीजिए 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 4% ही बोला है ना क्वेश्चन ने, हाँ 4% डिस्काउंट बोला है। जरा 7,650 का 4% निकालें, 7,650 का 4% निकालो, कितना आ गया जी, 306 रुपए आ गया। ठीक है, आप भी चेक कर लीजिए, 306 रुपए आ गया। ठीक है, तो बताइए आपने नेट पेमेंट कितना होगा, नेट पेमेंट आपने कितना किया होगा, 7,000। जरा कैलकुलेट करके बता देगा कोई मुझे कितना अमाउंट बता रहे हैं, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरे हिसाब से आ रहा है 7,344। आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आ रहा है 7,344। कुछ मिस्टेक हो तो बताइएगा। ये आप नेट पेमेंट करेंगे। तो आइए 16th को हम एंट्री करें। 16th की जो एंट्री होगी वो कुछ ऐसे होगी कि आपने पेमेंट किया है, आपका क्रेडिटर खत्म हो रहा है। क्रेडिटर यानी ब्रिज मोहन, खत्म होगा तो डेबिट होगा, ब्रिज मोहन्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपका क्रेडिटर खत्म हो रहा है, आपने पेमेंट किया है तो आपका कैश खत्म होगा, कैश जाएगा। और आपको डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने पेमेंट किया तो डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, तो आपकी इनकम है तो ये भी क्रेडिट होगी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपके पास स्पेस हो तो आप पूरा लिख दीजिएगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। हमने पे कितना करना था, 7,650। पे कितना किया है, 7,344। डिस्काउंट कितना मिला है, 306। ठीक है, तो ये तीनों वर्किंग मैंने आपको दिखा दी है यहां आपके वर्किंग नोट में 16th डेट को। ठीक है, आइए जी नरेशन क्या लिखें, अमाउंट पेड टू ब्रिज मोहन आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट। तो 4% का डिस्काउंट लेने के बाद जो पेमेंट बनती थी वो पेमेंट हमने कर दी है। तो 16th की एंट्री कंप्लीट हो गई। आइए नेक्स्ट एंट्री पर चलें। नेक्स्ट एंट्री जो है वो है 18th को। 18 तारीख की एंट्री क्या है जी, सुनिए। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000, सुनील 10,000। तो दो लोगों से आपने गुड्स खरीदे, एक ही एंट्री कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे, दोनों उधार में है क्योंकि कैश का कोई नाम ही नहीं लिखा क्वेश्चन में। आइए जी, तो हम लोग आते हैं 18th को, 18 तारीख को हम एंट्री करेंगे किसकी, गुड्स परचेज किए। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, दो लोगों से, अनिल, तो अनिल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, अनिल्स अकाउंट, और सुनील से भी परचेज किया तो सुनील का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्रेडिटर बनाना पड़ेगा दोनों को। अनिल से हमने 5,000 एंड सुनील से 10,000 के गुड्स खरीदे हैं। सो 5,000 अनिल से, 10,000 सुनील से, टोटल गुड्स यानी टोटल परचेजेस हैं 15,000 की। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स खरीदे हैं जी। चलिए, तो यहां तक हो गया 18th तक। 18th तक की आपने एंट्री कर ली। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 18th के बाद 19th को। 19th को क्वेश्चन हमें कहता है पेड कैश टू अनिल, आपने अनिल को कैश पे किया 1,900 रुपए और डिस्काउंट कितना मिला है, 100 रुपए का। तो कैश पे में से 1,900 में से मत घटा देना डिस्काउंट, पेमेंट 1,900 है, डिस्काउंट 100 रुपए का है। आइए जी 20 तारीख को 20th को एंट्री करें
आपने अनिल को पेमेंट किया है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर खत्म होगा, उसका अकाउंट खत्म होगा। क्रेडिटर को तो कैसे खत्म कर दें, उसके अकाउंट को खत्म करें, अनिल्स अकाउंट। दो चीजों के कारण, एक तो हमने उसे पेमेंट किया, ठीक है, और दूसरा हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पेमेंट कितने का हुआ है, पेमेंट हुआ है 1900 का और डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज का, तो टोटल आपके पास 2000 को हम उसे सेटल कर देंगे। भाई 1900 पे कर दिए, 100 का डिस्काउंट, यानी सेटल कितने से कर दिया, 2000 से। अगर फिलहाल का इंप्लीकेशन देखिए, पहले एंट्री कर दें, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपने अनिल से 5000 का सामान गुड्स खरीदे थे, जिसमें से आपने कुछ पेमेंट किया, कुछ डिस्काउंट मिला, यानी नेट में 2000 का सेटल कर दिया। अगर इस एंट्री के बाद इंप्लीकेशन देखें तो अभी भी हमें 3000 रुपए अनिल से नहीं, 3000 रुपए अनिल को देने हैं, ठीक है जी। तो देने हैं तो हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी, आगे कुछ क्वेश्चन कहेगा तो अकॉर्डिंगली लायबिलिटी एडजस्ट होगी, ठीक है। तो यहां तक आप लिखिए, क्योंकि स्पेस खत्म हो गया, तो फिर आगे चलेंगे जी, ठीक है। लिख लीजिए आप इसे यहां तक। हाँ जी, तो 19th तक की एंट्रियां लिख ली हम लोगों ने, जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब आगे चलते हैं 19th के बाद, नेक्स्ट है हमारे पास 20th को। 20th को कहता है पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने 18 जून को, 18 तारीख को आपने क्या किया था, 18 को परचेज किए थे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, कितने के, ₹10,000 के। आपने 18 तारीख को परचेजेस किए थे सोनल से 10,000 के, आज आप 9,800 पे कर रहे हैं इन सेटलमेंट, यानी पेमेंट कितना हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 9,800 रुपए का, ठीक है। तो देना ज्यादा था, दे कम रहे हैं, तो ये अमाउंट क्या आ गया, डिस्काउंट का आ गया। डिस्काउंट कितना मिल गया, 200 मिल गया, ठीक है जी। बात ये जो मैंने वर्किंग बनाया है, ये वर्किंग स्टार्ट किया 18 से, डेट आपको बताने के लिए, बट एक्चुअल में ये वर्किंग हमारा बनेगा किसके लिए, 20 जून वाली ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो आइए 20 जून को जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी एंट्री करें। आपने पेमेंट किया किसको, सुनील को, तो सुनील हमारा क्रेडिटर है, खत्म होगा तो डेबिट होगा। सुनील्स अकाउंट डेबिट, सुनील को डेबिट किया, डेटर बना दिया, यानी खत्म कर दिया। दो चीजों के कारण, एक तो आपने उसे कैश पे कर दिया, और दूसरा आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000 से खत्म करना है, 9,800 का पेमेंट किया, 200 रुपए का डिस्काउंट है क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये शॉर्ट में मैंने RCVD लिखना चाहा था, स्पेस कम है शायद दिखे नहीं आपको, बट ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। चलिए, तो 20 तारीख तक की एंट्रियां हमने कर ली। 20 तारीख के बाद हमारे पास एक और एंट्री है, आज ही 20 तारीख को ही, जहां क्वेश्चन कहता है बॉट अ फैन टेबल, सॉरी टेबल फैन, माय मिस्टेक, फैन टेबल मैंने बोल दिया। बॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ, रघुनाथ के डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी उसके पर्सनल यूज के लिए। अब आपको याद तो होगा रघुनाथ कौन है, रघुनाथ ब्रदर्स का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, उनका जर्नल बना रहे हैं, तो ये कौन है, मालिक है, प्रोपराइटर है। तो प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं, तो बिजनेस का खर्चा तो है नहीं ना, बिजनेस के लिए एसेट आया, तो ये बिजनेस के लिए केवल ड्रॉइंग्स हैं। पेमेंट जरूर किया है, बट जो डेबिट आएगा वो होगा ड्रॉइंग, ना तो आप एसेट मानेंगे इसे, ना कोई परचेज मानेंगे, सिंपल ड्रॉइंग्स हैं ये। तो 20 तारीख को 8,000 रुपए की ड्रॉइंग मानी जाएंगी। आइए लिखे एंट्री इसकी,
सेम डेट को ये ट्रांजेक्शन भी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, गया क्या, पैसा गया होगा ना, टेबल फैन खरीदा तो कैश, उधार का तो कुछ नाम ही नहीं लिया, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, ठीक है जी। चलिए नरेशन, टेबल फैन परचेज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है, प्रोपराइटर या रघुनाथ आप लिख सकते हैं, मालिक वही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है नेक्स्ट एंट्री है 25 तारीख को, 25 जून को। क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000। हमने गुड्स बेचे हैं जिनका लिस्ट प्राइस 8,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 3% है। फॉर कैश मतलब हमने कैश में बेचे हैं, फॉर कैश बिके हैं गुड्स, तो कैश डिस्काउंट भी आज ही मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही माइनस होंगे फाइनल वैल्यू के लाने में, बट कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाया जाएगा और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा, जैसा कि हमने आपके साथ इसका कॉन्सेप्ट समझा है। तो आइए इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूं, इसे किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। ये स्पेस थोड़ा सा हमें मिल जाए, आइए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। ये देखिए जी, 25 के लिए जो ट्रांजैक्शन है, हमने सेल्स की हैं, सेल्स की हैं और लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस है जी रुपीज 8,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 10% यानी 800 रुपए। अमाउंट कितना आ गया, ठीक है, अमाउंट आ गया, इनवॉइस वैल्यू जो आ गई, इनवॉइस वैल्यू आ गई, ठीक है, या सेल वैल्यू आ गई कितना 7,200, ठीक है, माइनस, क्योंकि बिल तो इतने का बनता, बट क्योंकि पेमेंट भी किया है तो कैश डिस्काउंट अभी मिल रहा है हमें, और वो कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है जी, एक मिनट, 3%, 3%, जरा 7,200 रुपए का 3% अमाउंट कैलकुलेट करो और बताओ कितना आता है, कितना अमाउंट है, 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 3%, यानी 216 रुपए, 216 रुपए। चलो माइनस कर दो ये इसमें से, तो यानी नेट पेमेंट कितने की होगी, पेमेंट रिसीव करेंगे आप, कितने की पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्स किया तो पेमेंट रिसीव होगी, RCVD है ये, RCVD रिसीव्ड, तो कितने का पेमेंट रिसीव हो जाएगा, 7200, 7,200 में से आपने 616 रुपए का डिस्काउंट और दिया, तो 6,984 अमाउंट आता है, 6,984, ठीक है, ये अमाउंट आपको रिसीव होगा। आइए तो एंट्री करें। अब सेल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कह लीजिए, या सेल वैल्यू जो है वो कितनी है जी आज के दिन, 7200 रुपए, यानी सेल वैल्यू में 7200 आएगा, कैश कितना मिलेगा 6,984 रुपए, और डिस्काउंट अलाउड कितना दिखेगा जी, डिस्काउंट अलाउड दिखेगा 216 रुपए। ऊपर वाला डिस्काउंट नहीं दिखेगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट बुक्स में अब दिखाया जाता है, हम भी दिखाएंगे। आइए जी हम लिखते हैं 25 की ट्रांजेक्शन को, 25 तारीख की ट्रांजेक्शन, आपने सेल्स की, आपको पैसा मिला, पैसा मिला, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, आपका नुकसान है, डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आपने सेल्स की है तो आपकी इनकम भी है, क्रेडिट होगा। डेबिट कैश कितने से होगा, 6,984, डिस्काउंट कितना है 216 रुपए, और क्या बोलते हैं पेमेंट नहीं, सेल वैल्यू कितनी है 7,200 रुपए, ठीक है। आई बिलीव ये चीज क्लियर है, थोड़ा अलाइनमेंट देख लेना, सीधे दिख रहा है नहीं दिख रहा। चलिए नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है,
ज्यादा बड़ा नहीं लिखा मैंने डायरेक्शन नीचे, ठीक है ना, तो नरेशन इतने से काम चल जाएगा। डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। डिटेल भी लिख सकते हैं नरेशन का, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब देखिए हमारे पास स्पेस पूरा हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे इरेज कर देते हैं, फिर एक लास्ट एंट्री और बची है और टोटल करना है, वो कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, तो लास्ट एंट्री कर लेते हैं। 25 तारीख तक की ट्रांजैक्शंस मैंने आपके साथ लिख ली हैं। लास्ट एंट्री हमारी है 30 जून को। 30 जून को जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,800। ये तीनों हमने पेमेंट किए हैं आज। तो आइए इसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे, सिंपल बनेगी एंट्री है। 30 जून की एंट्री जो होगी ये इस तरीके से होगी। क्या क्या है, पहला है रेंट, आपका खर्चा है, सो रेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमारे पास है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और तीसरा हमारे पास है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इन तीनों डेबिट को थोड़ा बाद में आगे लिख लेंगे, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए लिख दिया मैंने वैसे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तीनों डेबिट कर देते हैं क्योंकि तीनों ही क्या है, खर्चे हैं। अब पेमेंट हुई है तो कैश में हुई है, टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करना था, अमाउंट लिखने हैं इनके। 8,000 रुपए रेंट है, ठीक है, 7,000 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस हैं और 3,800 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं। तीनों का टोटल कर लीजिए, 8,000, 7,000 और 3,800। 8,000 प्लस 7,000 प्लस 3,800 कितना आ गया, 18,800 रुपए। 18,800 रुपए हमारे पास क्या आ गया, जो आपने पेमेंट किया है। नरेशन, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है जी, कैश में एक्सपेंसेस पे कर दिए। अब अगला काम हमारा क्या बचता है, अगला काम हमारा ये बचता है कि हमें डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल करना है। तो किसी एक कॉलम का टोटल कर लो, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है आपकी, जैसे इन सब का टोटल अगर इसके बराबर आ रहा है तो कोई एक कॉलम टोटल कर लो, हमें पता लग जाएगा, हम अपने आंसर को मैच कर पाएंगे। तो आइए जी मैं स्टार्टिंग से करता हूं। आप लोगों ने भी एंट्रियां लिखी होंगी अपने पास, तो उन एंट्रियों से अमाउंट चेक करिए। देखिए सबसे पहली एंट्री हमारी जो थी, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इसकी एंट्रीज हैं, किसी बच्चे की लिखी हुई। आइए देखें, टोटल करते हैं। देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले एंट्री जो है वो बिजनेस स्टार्टेड की थी, उसका टोटल था 1,40,000। तो 1,40,000 के साथ आप प्लस करेंगे सेकेंड एंट्री जिसमें था 18,000। फिर 4 तारीख को जो एंट्री है 3,600 रुपए की। फिर है 8 तारीख को एंट्री 14,400 रुपए की एंट्री है। 10 तारीख को 8,500 की एंट्री है। 13 तारीख को 850 की एंट्री है। 16 तारीख को 7,650 की एंट्री है। 18 तारीख को 15,000 की एंट्री है, मैं सबको प्लस कर रहा हूं। 19 तारीख को 2,000 की एंट्री है। 20 तारीख को 10,000 की एंट्री है और 20 को एक एंट्री और है 8,000 की। उसके बाद 25,000 को 7,200 यानी 7,200 की एंट्री है और 30 तारीख को 18,800 की एंट्री है। तो इन सबका टोटल बन गया जी 2,54,000 रुपीज। क्या बना, 2,54,000। ये लीजिए, ये क्रेडिट आ गया, ये
डेबिट का टोटल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इसके साथ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है इन क्वेश्चंस के अंदर कि जर्नल आपको बनाना आ जाए तो आगे की चीजें इजी हो जाएंगी। हमें लेजर बनाने में इजी होगा। हमारे पास चैप्टर है कैश बुक, वो बहुत इजीली कर लेंगे आप। सब्सिडरी बुक्स तो इसी के रिलेशन में आएगा चैप्टर, वो हम बात करेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने इजी हो जाएंगे और आगे की काफी चैप्टर इजी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के बेसिक्स को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। रूल्स का एप्लीकेशन, जैसे ये एंट्री बात करें तो हमें पता होना चाहिए तीनों अकाउंट हमने क्यों डेबिट किए हैं, क्योंकि तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आपको रूल अप्लाई करना होता है। आप अमेरिकन सिस्टम का रूल अप्लाई कर रहे हैं या आप ब्रिटिश सिस्टम से रूल अप्लाई कर रहे हैं, दोनों से रूल वही आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अपने रूल्स का। आप ब्रिटिश सिस्टम यूज करो, आप अमेरिकन सिस्टम यूज करो, कोई फर्क नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो आपने अगर दोनों कर रहे हैं, जैसे मैं दोनों प्रेफर करता हूं कि दोनों को ट्राई करो ताकि दोनों सिस्टम आएंगे हमें, या आपको कोई एक सिस्टम अच्छा लगता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।